हेलो गाइस, क्या आपको पता है कि नोटबुक पर ये लाइनें क्यों खींची जाती हैं और बुक्स में हमेशा ये इतनी जगह क्यों छोड़ी जाती है? और गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि बियर की बोतल हमेशा हरे और भूरे रंग की ही क्यों होती है? और गाइस, पानी की बोतल नीचे से फ्लैट तो कोल्ड ड्रिंक की बोतल नीचे से ऐसी क्यों होती है? तो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आया हूँ जिनके बारे में हम सोचते तो हैं बट उनके आंसर हमें कभी नहीं मिल पाते हैं। सो हे बच्चों, मेरा नाम विपिन और आप देख रहे हैं फैक्ट एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल। सो लेट्स फकिंग बिगिन। फैक्ट नंबर 10। कॉपी के एक साइड में ये लाइन बनी होती है जिनका यूज लोग सीरियल नंबर लिखने में या फिर तो कोई रफ वर्क करने में करते हैं। बट इन लाइनों को कोई इसलिए नहीं बनाया जाता कि आप इस पर कोई सीरियल नंबर लिखें या कोई रफ वर्क करें। इस जगह को कॉपी पर खाली रखने के लिए बनाया जाता है। वो इसलिए अगर आपकी कॉपी को कोई चूहा काट भी देता है तो उसमें लिखा हुआ सेफ रहेगा। इसी तरह से बुक्स में थोड़ा सा मार्जिन देके किसी भी चीज को लिखा जाता है जिससे अगर कोई भी चूहा किसी भी बुक को काटता है तो उसमें लिखा हुआ सारी चीजें सेफ रहेगी और उसमें किताब को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। बुक्स पर इस मार्जिन को छोड़ना इसलिए शुरू किया गया था क्योंकि पुराने समय में बड़ी बड़ी बुक्स को चूहे को उतर जाते थे और जिसकी वजह से बुक्स की बहुत सारी इंफॉर्मेशन खराब हो जाती थी। तब से ही बुक्स में इस मार्जिन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया गया। इसीलिए कॉपी की साइड में ये लाइनें बनाई जाती है। फैक्टर नंबर 9। पेन के ढक्कन के ऊपर एक छोटा सा छेद होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पेन के ढक्कन के ऊपर ये छोटा सा छेद क्यों छोड़ा जाता है? वेल, जब पेन नए नए बनना स्टार्ट हुए थे तो उस टाइम पर पेन के ढक्कनों में कोई भी छेद नहीं किया जाता था जिसकी वजह से बहुत से बच्चों की मौत हो गई। वो इसलिए क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जब पेन से खेलते हैं तो वो उनके ढक्कन को निगल जाते थे। पेन का ढक्कन निगलने के बाद सांस ना ले पाने की वजह से उन बच्चों की मौत हो जाती थी। इसीलिए बाद में सभी कंपनी ने पेन के ढक्कन में एक छोटा सा छेद छोड़ना शुरू कर दिया जिससे अगर कोई भी बच्चा उस पेन के ढक्कन को निगल भी जाता है तो कम से कम उसको सांस तो आती ही रहेगी। इसलिए वो पेन के ढक्कन में एक छोटे से छेद को छोड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 8। जींस की पैंट में छोटी पॉकेट तो सभी ने देखी होगी बट क्या आपको पता है कि पैंट की जेब में ये छोटी पॉकेट को क्यों लगाया जाता है? ज्यादातर लोग इस पॉकेट का यूज चिल्लर रखने के लिए करते हैं बट ये पॉकेट कोई चिल्लर रखने के लिए नहीं होती। इस पॉकेट को 1879 में लिव्स नाम की कंपनी ने सबसे पहले अपनी पैंट की जेबों में लगाना स्टार्ट किया था। और पैंट में इस जेब को इसलिए लगाया गया था क्योंकि उस समय के लोग हाथों में चेन की घड़ी रखना ज्यादा पसंद करते थे जिससे कि उस वॉच को रखने के लिए लिव्स कंपनी ने एक स्पेशल जेब को बनाया और ये जेब उस टाइम के लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी आई थी। फैक्ट नंबर 7। अपने घर के किचन में तो सभी लोग गए होंगे और खास करके लड़कियां तो जरूर ही गई होंगी। तो आपने अपने किचन के बहुत से बर्तनों के हैंडल पर ये बड़ा सा छेद जरूर देखा होगा। बट क्या आपको पता है कि इसका यूज किस काम के लिए किया जाता है? ज्यादातर लोग इस हैंडल का यूज लटकाने के लिए करते हैं बट ये छेद बर्तन के हैंडल में लटकाने के लिए नहीं किया गया था। ये छेद इसलिए किया गया था क्योंकि जब आप उस बर्तन में खाना बना रहे हो तो आपके हाथों में चम्मच या कच्ची जरूर होती होगी तो उन्हें आपको कहीं और ना रखना पड़े, इसीलिए इस छेद को बनाया जाता है जिससे आप हैंडल में कच्ची को आराम से लगा सके जिससे चम्मच या कच्ची गंदी भी नहीं होगी। फैक्ट नंबर 6। नशा करने के लिए तो कुछ लोग बहुत आगे रहते हैं। अब वो नशा किस चीज का हो ये तो उस इंसान पर डिपेंड करता है। तो गाइस, बहुत से लोगों ने बियर की बोतल को तो देखा ही होगा और जिसने भी नहीं देखा है तो उसे देखने के लिए किसी ठेके पर जाने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, जिसने भी बियर की बोतल देखी होगी उसको पता होगा कि बियर हमेशा हरे और भूरे रंग की ही बोतल में आती है। तो गाइस, क्या कभी तुमने सोचा है कि बियर हमेशा इन्हीं दोनों कलर की बोतलों में क्यों आती है? वेल, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब बियर को एक पारदर्शी कांच की बोतल में भरा गया तो सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से बियर का टेस्ट और कलर दोनों ही खराब हो जाते थे जिसके बाद से इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए बियर की बोतल को हरा और भूरे रंग का कर दिया गया जिससे सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें जब उस बोतल पर पड़ती हैं तो उस बोतल में भरी बियर पे कोई नुकसान नहीं होता है। इसीलिए बियर की बोतल का कलर हमेशा हरा और भूरे रंग का ही होता है। फैक्ट नंबर 5। सर्दियों में हमारे पूरे शरीर में ठंड लगती है बट कभी भी हमारी आंखों को ठंड नहीं लगती है क्योंकि आंखों में टेम्परेचर रिसेप्टर्स सेल्स नहीं होते हैं जिससे आंखों को ठंड महसूस नहीं होती है। हम अपनी बॉडी में टेम्परेचर रिसेप्टर्स सेल्स की वजह से ही हमारा शरीर ठंड और गर्मी को महसूस कर पाता है बट अगर ये सेल्स हमारे शरीर में नहीं होते तो हम कभी भी ठंड और गर्मी को फील नहीं कर पाते। फिर तो चाहे आपके कपड़ों में आग ही क्यों ना लग जाए तब भी उसके बारे में आपको पता भी नहीं लगता। और अगर यही सेल्स हमारी आंखों में होते तो हम कभी ठंड में अपनी आंखों को खोल ही नहीं पाते और इसकी वजह से हम अंधे भी हो सकते थे। फैक्ट नंबर 4। कभी कभी आप ऐसी जगह फंस जाते हो जिस जगह पर आपके फोन का एक भी नेटवर्क नहीं होता है फिर भी उस जगह पर इमरजेंसी कॉल कैसे लग जाती है? ऐसा इसलिए होता है कि जिस एरिया में आप हो सकता है आपके सिम का नेटवर्क ही अवेलेबल ना हो बट अदर किसी सिम के तो उस एरिया में नेटवर्क आते होंगे। मतलब कि जैसे आप जियो का सिम कार्ड यूज करते हो और आप ऐसी जगह पर हो जहाँ पर जियो का नेटवर्क नहीं आता है बट उसी जगह पर एयरटेल के नेटवर्क आते हैं तो इस सिचुएशन में आप इमरजेंसी कॉल लगाते हो तो वो कॉल पहले एयरटेल के ऑपरेटर के पास जाएगी फिर वो इस कॉल को जियो के ऑपरेटर के पास ट्रांसफर करेगा। इसी तरह से जिस एरिया में नेटवर्क ना आ रहा हो उस एरिया में इमरजेंसी कॉल लग जाती है। फैक्टर नंबर 3।
हमारे हाथों के नाखून पैरों के नाखूनों के मुकाबले ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। हम अपने हाथों के नाखून को एक हफ्ते में 2 बार तक काट लेते हैं, बट पैर के नाखून महीनों तक नहीं काटे जाते हैं, क्योंकि वो हाथ के नाखूनों के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पैर के नाखून दिल से दूर होते हैं, जिससे उनमें ब्लड फ्लो कम होता है और पैर के नाखून को ऑक्सीजनेटेड खून सबसे बाद में मिलता है। इसी कारण हाथों के नाखून को पैरों के नाखूनों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन और न्यूट्रॉन्स मिलते हैं, इसलिए हाथों के नाखून पैरों के नाखून के मुकाबले ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। और इसके अलावा हम पैरों से ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करते हैं, और जिस चीज के ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो चीज उतनी ही ज्यादा जल्दी रिप्लेस भी होती है। फैक्ट नंबर 2, टूथपेस्ट पर ये निशान तो सबने देखा होगा, बट क्या आपको पता है कि टूथपेस्ट पर ये निशान क्यों होता है? ये निशान कोई इसलिए नहीं होता कि जिस कलर का निशान है उसी कलर का पेस्ट अंदर से निकलेगा। इस निशान को मशीन द्वारा ये डिटेक्ट करने के लिए लगाया जाता है कि वहां से उस ट्यूब का लास्ट पॉइंट है। इस पॉइंट से ज्यादा किसी भी ट्यूब में पेस्ट को नहीं भरना है। अगर ये निशान इस ट्यूब पर नहीं होगा तो उस मशीन को ये पता नहीं चलेगा कि ट्यूब में कितना पेस्ट भरना है, इसलिए सभी पेस्ट पर इस निशान को लगाया जाता है। फैक्ट नंबर 1, पानी की बोतल नीचे से फ्लैट और किसी कोक की बोतल नीचे से फ्लैट क्यों नहीं होती? ये क्वेश्चन तो कुछ लोगों के ही दिमाग में आया होगा, बट ज्यादातर लोग इन बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये बोतल पर सिर्फ डिजाइन की वजह से रखा गया है, बट वो इसका मेन रीजन कभी नहीं जानना चाहते। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नॉर्मल पानी तो पानी होता है, उसमें किसी भी चीज की मिलावट नहीं की जाती है, इसलिए पानी की बोतल नीचे से फ्लैट होती है। बट कोल्ड ड्रिंक की बोतल के नीचे के सिप को 5 पॉइंटेड में रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कोक में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। जब कोक को बोतल में डाला जाता है तो उसके अंदर की गैस एक्सपेंड होने लगती है, जिससे बोतल के अंदर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बोतल का निचला हिस्सा 5 पॉइंटेड होने की वजह से और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। अगर कोक को पानी की बोतल में डाला जाए तो वो बोतल कोक के अंदर की प्रेशर की वजह से फूल जाएगी और बोतल का सेफ खराब हो जाएगा। इसीलिए कोक की बोतल को और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए बोतल का निचला हिस्सा ऐसा रखा जाता है। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं ऐसे ही न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस हर 2 दिन में अपलोड करता हूँ। और यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी करके जाया करो। और गाइस जो भी चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसे मियां खलीफा का नंबर मिलेगा। अब तो तोड़ दो यार सब्सक्राइब बटन को। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए धमाल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।